Priya, Yes, Arsheen, Yes, sir. Lavisha. yes, sir. Okay. So today we are going to start a sequential series. Basically, we'll discuss AP, then GP. So before starting the AP, one mark question can come this way also. So this is one of the series given an equal to say anything n square plus 1 by 2, and you have to find the value of a1, a2, a3. हम क्या करेंगे, सिंपली n को एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे। 1 मार्कर का क्वेश्चन ऐसा भी एक आ सकता है। अगर मैं n को 1 पुट करूं तो a1 विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, दैट इज 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2, ये 1 आ गया। अगर मैं n को 2 पुट करूं, a2 विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, 4 प्लस 1 बाई 2, 5 बाई 2। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार a3 निकाल के बताना, तीनों। टेल मी द वैल्यू ऑफ a3। Sir, 5. a3 5। Yes, sir. किस किस का 5 आया? Sir, yeah. या सर और मेरा ओके, 2 का, नरसीन, तीनों का आ गया। Okay, now we'll discuss about the AP. There are 3 type of progression, AP, GP and HP. तो इस क्लास में हम AP, GP डिस्कस करेंगे और HP वो कॉलेज में कराया जाता है। तो AP is basically arithmetic progression, the full form, arithmetic progression or arithmetic series is the full form of AP. क्या होता है AP? The common difference between two consecutive terms is same. जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, इस एक के बाद दूसरा, अगर उन दोनों का हम डिफरेंस निकालें तो ऑलवेज बी सेम, देन इट विल बी इन एपी। फॉर एग्जांपल, वी हैव 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब कोई भी दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालो, जैसे अगर मैं 3 माइनस 1 निकालू, ये 2 आ गया, 5 माइनस 3 ये भी 2, 7 माइनस 5 ये भी 2, ऑल आर सेम, तो इसको हम कहेंगे दे आर इन ए। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछना। लविशा, ये क्लियर है इतना? सर इसमें मेरे को एक डाउट है। जो टर्म्स होंगे, जो हमें सिर्फ जितने टर्म्स होंगे उतने ही टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है कि उसके बाद हम और फर्दर टर्म्स लेके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं, हमें चेक करने के लिए इतने टर्म भी नहीं चाहिए, किसी भी दो टर्म, दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे किसी को भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि इसके बाद हमें पता है 9 होगा, 11 होगा, इस तरह से। तो किसी भी दो को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस सेम आएगा। ओके सर। ओके, तो अगर कोई इस तरह का, जैसे ये दे रखा है 1, 3, 5, 7, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, which is equal to 1 here in this case. the difference, common difference, या सिर्फ d कह लो,
इसको डी से डिनोट करते हैं, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term। अगर हम इसको जनरली ए के बदले अगर मैं ये कह दूं A1 A2 A3 so on are in AP, तो D को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 so on, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अब देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या आ सकता है, 1 मार्कर 10th में भी किया होगा, तो 10th का एक्सटेंशन है, बस 10th वाला भी आना चाहिए और उससे थोड़ा ज्यादा। जैसे फर्स्ट टाइप में, टाइप 1, चेक वेदर दे आर इन एपी। एपी में चेक करने के लिए तो फॉर्मूला वही हो गया, इफ सेकेंड टर्म, या हम ऐसे लिख सकते हैं इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। कोई भी दो टर्म का डिफरेंस इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, तो वो एपी में हो गया। ये तो हम तब करेंगे जब एक्चुअल में सीरीज हमें पता हो। जैसे मैंने बताया 1357 या 2468, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, वी हैव द क्वेश्चन शो दैट द सीक्वेंस given by an equal to 4n plus 5 is an AP। AP में है और फिर आगे कहा है also find the common difference। also find the common difference। क्वेश्चन भी लिख लेना, टाइप का पता लगेगा किस किस टाइप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो इसके वैसे दो मेथड है मेनली करने के लिए, बट जो इजी मेथड है, ये जो सीरीज दे रखा है इसको प्रॉपर एक सीक्वेंस बना दो। जैसे गिवन है an इक्वल टू 4n प्लस 5, तो पहले इसको एक एपी बना लो, पुट करके अपने आप पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। कम से कम 3 वैल्यू पुट कर देंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, और इसका सीरीज बना दो। जैसे अगर मैंने n को 1 पुट किया, पुट करके बताओ 3 वैल्यू निकालो A1 A2 A3। क्या क्या आया, A1 कितना 9, Yes, sir. A2 13, 13, A3 17. 17। so it means 9 13 17 एंड सो ऑन। ये मेरे पास सीरीज बन गया। अभी ये नहीं पता कि ये एपी में है कि नहीं, ये मेरे पास सीरीज अभी बना है। अब एपी में चेक करने के लिए मैंने कहा था इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, तो एपी में होगा। इफ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 देन एपी। वैल्यू पुट करते हैं 13 माइनस 9 17 माइनस 13,
ये भी 4 और ये दोनों इक्वल, hence they are in AP। अब ये चेक करो। फिर इसने कहा कॉमन डिफरेंस बताओ, डी की वैल्यू, डी वी नो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 वो पहले निकाल चुके हैं 4, तो डी इज 4। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना। दूसरा, एक मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एपी में अगर है तो ये जो हमने सीरीज देखा an इक्वल टू 4n+5, हमेशा ये लीनियर होगा। लीनियर मीन्स n की पावर हमेशा 1 होगा। अगर स्क्वायर या क्यूब वगैरह होगा तो वो एपी में नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा लीनियर होगा। ये कॉमन सेंस के लिए या फिर नॉलेज के लिए याद रखो। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में आ गया और मेरे पास मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो हर एक में पुट करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अब जैसे इसमें एक है 2n+1, एक है n² + 1, एक है 3n² + 5 और एक है n³ + 2। और उसने बताओ कि इसमें ऊपर क्वेश्चन है विच आर इन AP 1 2 3 4 दे दिया, तो बिना हम पुट करें ये देखेंगे कि n की पावर 1 होनी चाहिए। इफ डिग्री of n is 1 then AP, तो बाकी सारे रिजेक्ट हो गए। ये 1 2 3 4, तो जो पहला आंसर है 2n+1 ये AP में होगा। अगर होगा तो, बाकी तो होंगे ही नहीं। अगर ये तो कंफर्म है कि ये AP में नहीं है, और इसके लिए आगे हम 1 2 3 करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेट करके देगा कि अगर कोई जिसका लीनियर पावर है उसको हम AP में कह देंगे। ओके, ओके सर। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, शो दैट an इक्वल टू 2n² + 1 इज नॉट इन AP। तो रूल के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल गया पहले ही, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो AP में नहीं होगा। लेकिन वो पुट करके दिखाना, A1 A2 A3 तीनों निकाल के चेक करके बताओ AP में है कि नहीं। एक बार A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो। होमवर्क में दो तरह से दूंगा। एक होमवर्क तो जो क्लास में होगा इसके बेस पे क्वेश्चन वो उसी दिन क्लास में दे दूंगा, स्कैन करके या जैसे भी हो। और एक दूंगा असाइनमेंट प्रॉपर, तो और सबको गूगल पे अपलोड करना है, होमवर्क करके करना वहीं पे अपलोड है। और लवीशा, जब तक वो गूगल का आईडी नहीं बनता है तब तक व्हाट्सएप करके भेज देना होमवर्क। ओके सर। सर वैल्यूज बताओ। चलो बताओ। सर A1 is 3, A2 is 9 and A3 is 19। 90। अब देखो AP में चेक करने के लिए इस मेथड से क्या करते हैं, इफ क्या फॉर्मूला बताया, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 देन AP। तो वैल्यू पुट करके देखो कि ये दोनों इक्वल आ कि नहीं। इधर मैं कहूँगा 9 - 3, इधर है 19 - 9, तो 9 - 3 6 और ये आ गया 10। बोथ आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इन AP।
in AP. नया चैप्टर स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से अच्छी तरह से करना। ये चैप्टर बड़ा है, ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। पहले फॉर्मूला जैसे मैंने बताया, कोई एपी 1 3 5 7, इसका मुझे आगे nth टर्म तक निकालना हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? देखो फॉर्मूला, जो फर्स्ट टर्म है, इफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू, मैंने कहा था ए से डिनोट करो। सेकेंड टर्म, तो इसको हम कह सकते हैं जो a1 है, a1 इक्वल टू ए, a2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म में d प्लस कर दो, a प्लस डी। जैसे यहाँ 1, इन दोनों का डिफरेंस होगा d, तो a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो डिफरेंस को ऐड करते जाओ, सारे टर्म निकलते जाएंगे। 7 में ऐड करेंगे 2 तो 9, फिर 11, फिर 13 एंड सो ऑन। तो जनरल अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करेंगे? तो फर्स्ट टर्म हमने ए लिया, सेकेंड टर्म ए टू ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, डी को बढ़ाते जाओ। ए4 कितना आना चाहिए? अगर थर्ड टर्म a प्लस 2d है तो फोर्थ टर्म क्या होगा? सर 4D एक कम, यहाँ देखो ना, अगर थर्ड है तो a प्लस 2d है, तो अगर फोर्थ होगा तो a प्लस 3d होगा ना, एक तो कम होगा, क्योंकि d तो सेकेंड टर्म से ऐड होना शुरू हुआ है। ओके सर, ओके। ओके, अगर a5 है तो क्या होगा? A plus 4D 4d। ओके, इसी तरह से अगर मैं ये पूछूं, ये चलते जा रहा है an, अब क्या होना चाहिए? nth टर्म a प्लस, एक कम, A plus n n माइनस minus 1D इंटू डी। ठीक है, नवशीन यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, so that means nth term of AP, एक फॉर्मूला बन गया nth term of AP, that is an equal to a plus n minus 1 into d। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर कहता है फिफ्थ टर्म निकालो, 15th 20th, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। For example, a question, so that 9, 12, 15 and so on is an AP, then it says find 16th term and general term। तो AP में कैसे चेक करूं? ये तो परफेक्ट नंबर ही दे रखा है, तो स्टेट अवे लिख देंगे। एक बार निकालेंगे A2 माइनस A1, दैट मीन्स 12 माइनस 9, ये आ गया 3। फिर निकालो A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 15 माइनस 12, 3। So that means here A2 minus A1 equal to A3 minus A2, so equal to 3. So therefore it is in AP। और 16th टर्म निकालना है। 16th टर्म मीन्स नाउ पुट, ये n दे रखा है, n इक्वल टू 16,
So we have to find formula पहले क्या होता है an equal to a plus n minus 1 into d. तो a 16 ये वैल्यू निकाल के बताओ, n को 16, a को 9 और d. a इसमें क्या है, a इक्वल टू किया, a कितना है 9, और d 3, हाँ 12 माइनस 9 3. अब इसमें n को 16 रख के और a 16 निकालो. So 54. 54 सबका 54 आया. yes sir, yes sir, ओके, तो 54 इज द आंसर. बिल्कुल ठीक है. और कहा है जनरल टर्म में n को n ही रखना है. तो दैट मीन्स ए एन सिर्फ a और d को चेंज करेगी. तो a 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 3 जो हो गया 9 प्लस 3n माइनस 3, 9 minus 3 is 6, so it becomes 3n plus 6. This is the general term. एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये. Now the next question, which term of the sequence क्योंकि नवंबर वाले एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आएगा, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस रेयर है. हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें वैल्यू निकालना है. वो थोड़ा इजी भी हो सकता है, अभी तो वही कर रहा हूँ मैं जो 10th में करा हुआ है, तो थोड़ा इजी भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है. Which term of the sequence 72, 70, 68, is 40. इसका क्या मीनिंग है, क्या क्या दे रखा है इसमें. पहले तो a निकाल दो, a इक्वल टू 72. d कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2, 70 माइनस 72. So -2. -2. हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना. और 40 क्या है, 40 क्या दे रखा है, an. AN. 40 मीन्स an की वैल्यू 40 है. और which term मीन्स n निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला वही यूज करो, an we know an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब वैल्यू पुट करके इसमें n निकालना, आगे तो कैलकुलेशन है, जस्ट ट्राई. जिसका आंसर आ जाए वो बताना. an के बदले 40 लिख दो. 40 इक्वल टू 72 So प्लस 34. 17. N is equals to 17. 17 17. 1 7 17. 17. ओके, और किसी का आया 17? yes sir, अच्छा, 2 का आ गया और yes sir, 17, तीनों का आ गया, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है. n इक्वल टू 17 इज द राइट आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन is 184
a term of the sequence, term of the sequence 3, 7, 11 and so on. इसका क्या मीनिंग है? Is 184 a term of the sequence? इसका इसमें क्या क्या दे रखा है? 184 मीन्स an दे रखा है. an इक्वल टू 184, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4. देखो जब n निकालोगे, इसमें n निकालना है. इफ n इज या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर. अगर आंसर नेचुरल नंबर आता है देन ये yes, the 184 is the term of AP, then it is term of AP. और अगर नेचुरल नंबर नहीं आए तो they are not in term, not the term of AP, then not the term of AP. तो निकाल के देखो इसमें n कितना आता है. नेचुरल नंबर आना चाहिए. नेचुरल नंबर मीन्स सबको पता है 1 2 3 4 5. डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, या माइनस में भी नहीं आना चाहिए. ये जो साथ में नोट्स के तौर पे या फॉर्मूला पे लिखवा रहा हूँ, इसको याद रखना है. n की वैल्यू जिसका आ जाए वो बताना क्या आया. 46.2. Yes, sir. n इक्वल टू 46.2. तो अब बताओ क्या ये 184 टर्म है या नहीं. No, sir. No, sir. हाँ, क्योंकि पॉइंट में आ गया, लिख देना therefore 184 is not the term of. Okay, the next question. Which term of the sequence of the sequence 20, next is 19 and 1/4. इसको बाद में ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना. 18 and 1/2 next term. Then we have 17 and 3/4 and so on. Is the first negative term. ये कौन सा टर्म होगा जो पहले माइनस में आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म. n की वो कौन सी वैल्यू होगी. तो बेसिकली इसमें भी n ही निकालना है. तो n की क्या वैल्यू होगी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a इज गिवन 20 और d इक्वल टू 19 and 1/4 minus 20. तो चेंज कर दो 77/4. ये तो सबको आता है ना करने. Yes, sir. Yes, sir. Okay, minus 20. Now take LCM. 77 minus 80, that is minus 3/4. इसके बाद हमें निकालना है an. फॉर्मूला क्या होता है,
लाइन लिख लो इसमें, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म ए एन लेस देन 0, 0 से कम होगा तभी माइनस में आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ए एन निकाल के और 0 से लेस देन करना है। पहले तो ए एन निकालो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इज 20 प्लस एन तो अभी नहीं पता, एन माइनस 1, और डी इज माइनस 3 अपॉन। इफ यू सॉल्व फर्दर 20, ये होगा माइनस 3n/4 प्लस 3/4। अब ये दोनों एक साथ कर दो, ये दोनों तो लाइक टर्म है। 20 प्लस 3/4, एलसीएम ले लेंगे, ये 4, 80 प्लस 3, 83/4 आ गया। 83/4 minus 3n/4, this is an, and as we know, यानी for first negative term an less than 0, it means we can write 83/4 minus 3n/4 less than 0। 3n/4 को राइट में ले जाओ तो पॉजिटिव होगा। दो तरह से कर सकते हैं, या तो 83/4 को उधर ले जाओ या 3n/4 को। अगर मैं 83/4 को उधर ले जाता हूँ, यहाँ देखो माइनस 3n/4 लेस देन माइनस 83/4, ये तो ओके। Yes, sir. अब देखो एक खास चीज यहाँ पे याद रखना, जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो, यहाँ पे माइनस और माइनस अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस। अगर मैं इसको लिखूं 3n/4 माइनस में कैंसिल कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 83/4, ऐसे जैसे माइनस को कैंसिल करेंगे तो साइन उल्टा। अब हम 4 से 4 को कट कर सकते हैं नॉर्मल इक्वल की तरह, n ग्रेटर देन 83/3, तो n ग्रेटर देन 83 में 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 and 2/3। अब इसने कहा n 27 पॉइंट समथिंग में इससे बड़ा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में इससे बड़ा तो 28 ही होगा। तो दैट मीन्स द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इट मीन्स देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इक्वल टू 28, ये आंसर है। जितना दे रखा है उससे एक ज्यादा कर दो। Sorry, sir, फिर से explain कर दोगे कि 28 कैसे है? क्या? So, explain कर दोगे एक बार 28 कैसे है? 28 कैसा है? इसने बोला है कि n ग्रेटर देन 27 पॉइंट समथिंग, 2/3 का मतलब सपोज करो कि 27.6 है, तो 27.6 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 28 ही होगा ना। Yes, sir. 28 विल बी द आंसर। अब इस तरह का एक क्वेश्चन देता हूँ जो मुझे खुद करके दिखाओ। हाँ, एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस which term of the sequence 24
नेक्स्ट 23 and 1/4. तो पुराने वाले क्वेश्चन में सॉरी, तो हाँ तो पुराने वाले क्वेश्चन में -28 होना चाहिए। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या? -28 अगर नेगेटिव फाइंड करना, माइनस कहाँ है इसमें? तो अगर नेगेटिव टर्म फाइंड करना है तो 28 तो पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव टर्म का मतलब ये है कि अगर मैं n की वैल्यू 28 लूँ, जैसे ये क्या है, देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दे रखा है, ये वैल्यू अगर मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ध्यान से देखो तो ये नंबर कम होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। यस सर। ऐसे ही अगर आगे 6, 7, 8 ऐसे 9th टर्म निकालते जाओ तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कम होते होते, जब मैं 28 टर्म निकालूंगा तो ये आंसर माइनस में आएगा। तो ये जो टर्म है ना तो वो सर ये माइनस, 28 भी तो निकालना होगा ना सर। वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है जरा ठीक से। तो सर फिर 828 भी निकालना होगा क्या, बस या नहीं तो फिर वो यही बोला सब नहीं है, इसने बोला व्हिच टर्म, अगर लिखा होता ऑल्सो फाइंड द 28th टर्म तो निकालते, इसने सिर्फ ये बोला है व्हिच टर्म, तो एन की वैल्यू निकाल के छोड़ दे। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, एक काम करो, पहले एक बार रीज्वाइन करो, फिर एक क्वेश्चन में देता हूँ उसको करके, एक बार रीज्वाइन करो।